चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम को बड़ा धचका। बड़े मैच से पहले बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर। फखर जमान के बगैर कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। फखर की जगह इमाम उल हक कौमी स्क्वाड में शामिल। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुए थे। कहते हैं बदकिस्मती से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया हूं, अब घर से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूंगा। भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई बन गया। किंग कर लेगा, आखिर कब कर लेगा किंग? साबिक क्रिकेटर्स और फैंस की बाबर आजम पर कड़ी तनकीद। आईसीसी इवेंट में कब आएगी मैच विनिंग इनिंग्स? पहले 8 रन 22 बॉल्स में, फिर 14 रन 38 बॉल्स में और अब 50 रन 81 बॉल्स में 49 डॉट बॉल्स खेली। ये हैं बाबर आजम। बाबर ने कीवीज के खिलाफ 90 गेंदों पर 64 रन बनाए जो टीम के किसी काम ना आए। 3 साल 3 आईसीसी इवेंट, लेकिन किंग ने कुछ नहीं किया। 10 साल का करियर, 40 आईसीसी इवेंट के मैचेस, लेकिन बाबर अब भी सीख रहे हैं। कब तक सीखेंगे? अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मुस्तफा की गाड़ी को आग लगाई तो वो जिंदा और नीम बेहोश था। खयाबाने मुहाफिज से दरेजी तक खुद मुस्तफा की गाड़ी चलाई। 8 फरवरी को पुलिस ने छापा मारा। एहलकारों को बरवक्त देख लेता तो फायरिंग का तबादला तवील हो सकता था। पुलिस का कहना है अरमगान के घर से जिस लड़की का डीएनए मिला उसकी निशानदेही हो गई। तलाश जारी है। लड़की न्यू ईयर नाइट पर अरमगान के तशद्दुद से जख्मी हुई थी। पुलिस पर फायरिंग के दौरान अरमगान ने सीसीटीवी कैमरों की वीडियो डिलीट की। फुटेज रिकवर करके केस हल करने में मदद ली जा सकती है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार कहते हैं तफ्तीश पर गहरी नजर है, गफलत बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। एटीसी जज की बेजाब्तगियों पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भेज रहे हैं। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कराची में डंपर और ट्रेलर ने मजीद 2 जिंदगियां छीन ली। 19 साल के शाकिर को कारसाज के करीब डंपर ने टक्कर मारी। आमिर को मलीर मुर्गी खाना के करीब ट्रेलर ने रोन दिया। डंपर और ट्रेलर ड्राइवर फरार। बल्दिया मवाज गोट पुल के करीब बस और डंपर टकरा गए। 9 अफराद जख्मी। बढ़ते हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का कल एहतजाज का ऐलान। मुनिम जफर कहते हैं ट्रैफिक हादसात रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास और लियारी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल किया जाए। सियासी जमातें आग लगाने की बजाय मसाइल का हल निकालें। महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ ट्रैक डाउन का आगाज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसात में इजाफे का सबब बन रही है। सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। ड्राइवर्स के पास मुस्तनद ड्राइविंग लाइसेंस होना भी लाजमी करार दिया गया है। लाहौर के मियो अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड की लिफ्ट गिर गई। 7 नर्सों समेत 12 अफराद जख्मी। एमएस मियो अस्पताल डॉक्टर फैसल का कहना है लिफ्ट वजन ज्यादा होने से गिरी। लिफ्ट में 6 अफराद की गुंजाइश थी, 12 अफराद सवार थे। अस्पताल इंतजामिया ने लिफ्ट गिरने से मुताल्लिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक़ 1 के तहत जजों के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफादे आमा के बगैर जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वक्त की मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात मुस्बत पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस ने बताया वो कल ऑपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। अदालती और कानूनी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। सियासी हमआहंगी के लिए अदालती खुदमुख्तारी नागुज़ीर है।
तो क्या आजकल जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इसके जिम्मेदार और ये सब कुछ जो है बानी चेयरमैन पीटीआई की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दों को बड़ा हौसला दिया और दहशतगर्दों को वापस लेके आए और रियासत की पॉलिसी को चेंज करके रख दिया। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को हौसला दिया और उनको वापस लेकर आया। दहशतगर्दी के वाकयात के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। पीटीआई ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस टोले ने मुल्क में नफरत फैलाई, शहदा की तौहीन की। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ को जिस तरह बरतानिया में इज्जत दी गई, ये पीटीआई को हजम नहीं हुआ। ओवरसीज मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने पीटीआई को मुस्तरद किया। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ऑपोजिशन जमातों का बड़ा ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। पीटीआई के एपी के सदर जुनैद अकबर कहते हैं जो गलत काम करता है हम उसके साथ नहीं हैं। इख्तिलाफ राय रखने का हक है, थप्पड़ मारने का हक किसी को नहीं। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। रहनुमा अडियाला जेल से मायूस वापस चले गए। जुनैद अकबर ने कहा 3.5 घंटे रास्ते में फंसे रहे। जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। बार बार एक बात आ रही है कि हम लैपटॉप दे रहे हैं, तो हम लैपटॉप दे रहे हैं। ओ मैडम, कितने कोई लैपटॉप तुमने दे दिए हैं? जितनी तुम्हारी आबादी के हिसाब से लैपटॉप दिए हैं, तो मेरे सूबे के लोगों आबादी की रियासत लैपटॉप का मैं ऐलान करता हूँ, मैं भी ये लैपटॉप को दे देता हूँ। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% के बराबर भी नहीं। मनाजरे के लिए तैयार हूँ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। पख्तूनख्वा के तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा 4000 मुस्तहिक बच्चियों की शादियां करा रहे हैं। हर बच्ची को 2 लाख रुपए मिलेंगे। हमने अपनी पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया। अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। खजाने में 176 अरब रुपए का सरप्लस पड़ा है। जो मुल्क को आग लगाने पर तुले हुए थे वो आज गैर मुल्की ताकतों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। पीटीआई वाले 190 मिलियन पाउंड चोरी होने पर शर्मिंदा नहीं, मजीद साजिशों में मसरूफ हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कौमी सलामती एक सुर्ख लकीर है जो उसे उबूर करने की कोशिश करेगा, नताइज भुगतना होंगे। किसी मुल्क दुश्मन एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। 103 की मिलिट्री कस्टडी हुई। क्या ATC भेजे गए मुल्जमान पर भी फौजी तंसीबात पर हमले का इल्जाम था? क्या उन पर भी वही चार्जेस आए जो मिलिट्री कस्टडी वालों पर आए? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। बानी पीटीआई के वकील ने कहा मिलिट्री ट्रायल वालों पर कौन से चार्जेस आए किसी को नहीं पता, ना ही वो रिकॉर्ड पर हैं। आइन में सिविलियन के कोर्ट मार्शल की कोई शक नहीं। 9 मई से मुताल्लिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नौयत की है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए पार्लियामेंट ने तो 5 जजों के फैसले के खिलाफ भी करारदाद पास की। वकील उजैर भंडारी बोले जजों के बारे में तो पार्लियामेंट बहुत कुछ कहती रहती है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 120 कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। 20,000 रुपए के मुचलके और बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश ने भारत को जीतने के लिए 230 रन का हदफ दे दिया। तौहीद रदौय की शानदार सेंचुरी। 35 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद तौहीद और जाकिर अली ने 154 रन की शराकत से टीम को मुश्किलात से निकाला। 189 के मजमूई स्कोर पर जाकर अली 68 रन बनाकर मोहम्मद शामी का शिकार बने। भारत की तरफ से मोहम्मद शामी ने 5 शिकार किए। लाखों लोग वर्क प्लेस पर हिरासगी से मुतासर होते हैं।
मर्दों के मुकाबले में खवातीन हिरासगी का ज्यादा शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हिरासगी से मुताल्लिक केस का फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक 146 में से पाकिस्तान का 145वां नंबर है। लेडी डॉक्टर सिद्रा ने ड्राइवर के खिलाफ हिरासगी के मामले पर पंजाब मुहतसिब से रुजू किया था। मुहतसिब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सजा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद की थी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई से मुतालिक भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। इंसदाद मनशियात के लिए अप्रैल में कॉन्फ्रेंस हो रही है। कतर को शिरकत की दावत देते हैं। इंसदाद मनशियात के लिए दोस्त मुल्कों से करीबी इश्तराक चाहते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से फौजी राबतों और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाक तुर्की मुश्तरका तरबियती मशक़ें अतातुर्क 13 का इख्तिताम। दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने चराट में इंसदाद दहशतगर्दी की मशक़ें की। फौजी तरबियत और महारतों का मुजाहरा किया गया। मशक़ों में SSG की 2 टीमों और तुर्क दस्ता 36 सरकान पर मुश्तमिल था। ISPR का कहना है, इख्तितामी तकरीब में कमांडर 11 कोर मेहमान खुसूसी थे। वफाकी हुकूमत की मुल्क भर में एक साथ रमज़ान अल मुबारक के इनेकाद की कोशिशें। रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में इजलास 28 फरवरी को पेशावर में होगा। वजारत मजहबी उमूर का कहना है, चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। जोनल कमेटियां अपने मुतालिका मकामात पर इजलास करेंगी। रवा साल सदकाए फितर और फिदिया सोम कम अज कम 220 रुपए फी कस अदा किया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सदकाए फितर और फिदिया सोम का निसाब जारी कर दिया। रकम गंदम के हिसाब से 220, खजूर 1650 और किशमिश के हिसाब से 2500 रुपए बनती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कहना है, मुखय्यर हजरात माली हैसियत के मुताबिक सदकाए फितर और फिदिया सोम अदा करें। मुल्तान में शाहरुखने आलम इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस और ट्रेलर टकरा गए। 5 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी। बस कराची से स्वात जा रही थी। खानपुर में धुंध के बायस रिक्शे बस से टकरा गया। 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। ये जो हजारा कॉलोनी वाला एरिया था, अभी हमने इस पे आज का ऑपरेशन रखा है। ये जावजात जरा ज्यादा थी, रोड पे आई हुई थी, जिस वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो रही थी। आवाम की सहूलत के लिए बेसिकली है, ताकि ट्रैफिक फ्लो जो है ना वो स्मूथ हो और उसमें कंजेशन हो। कराची में काला पुल के करीब हजारा गोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने ठेले, पथारे, कैबिन और स्टॉल जब्त कर लिए। गन्ने की मशीन, मुर्गे के पिंजरे समेत दीगर सामान तहवील में ले लिया। CBC की टीम को मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारत ने एकतरफा इक़दाम किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। OIC ग्रुप में गजा से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अफगानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा एम्यूनेशन भी छोड़ा गया। अफगानिस्तान में तालिबान की क़यादत में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। बरतानवी मीडिया का कहना है, अफगान तालिबान के अंदर सब अच्छा नहीं है। नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई को ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी के खिलाफ बयान के बाद मुल्क छोड़ना पड़ा। वजीर दाखिला सराज हक्कानी जनवरी में गैर मुल्की दौरे के बाद काबुल नहीं लौटे। नायब वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी हफ्तों से अफगानिस्तान से बाहर हैं।
तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने क़यादत में नज़रियाती इख्तलाफात को तस्लीम किया, लेकिन कहा ये मामूल की बात है। हमास ने 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास का कहना है चारों यरगमाली इस्राएली हमले में हलाक हुए। मुआहिदे के मुताबिक हफ्ते को हमास 6 इस्राएली यरगमाली रिहा करेगा। इसराइल 800 फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। हमास का कहना है इसराइल की जानिब से हैवी मशीनरी और खैमों की तरसील में रुकावट बरकरार है। मलबा हटाने में दुश्वारी का सामना है। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। रूस यूक्रेन तनाज़ा हल करने के लिए अमेरिका मुतहर्रिक, यूरोप नाराज, यूक्रेन बरहम, रूस का खैर मकदम। सदर पुतिन ने रियाद मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए कहा अमेरिकी वफ़द ने किसी तासुब के बगैर बात की। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है वो अपना मुल्क नहीं बेचेंगे। पुतिन यूक्रेन पर अपनी मर्जी के मुताबिक कब्जा नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की ने इंतहाई खराब कारकर्दगी दिखाई, उनका मुल्क बिखर गया। ये एक ऐसी जंग है जिसका तस्वीर यूक्रेन अमेरिका के बगैर कभी नहीं कर सकेगा। ब्रिटानिया, जर्मनी और फ्रांस का यूक्रेन की हिमायत का इरादा। कराची सफारी पार्क में सोनिया की मौत के बाद दीगर 2 हथनियां बीमार पड़ गईं। मधुबाला और मलिका हथनी टीबी का शिकार। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स में इंकशाफ। सफारी पार्क में सोनिया हथनी की मौत के बाद दीगर 2 हथनियों के भी टेस्ट लिए गए थे। सफारी पार्क में 2 माह कबल सोनिया हथनी मुर्दा पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में सोनिया की मौत टीबी से होने का इंकशाफ हुआ था। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार समी खान, वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बरसात। सीजन की पहली बारिश से खुश्क-साली का खात्मा। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। स्वात, मानसहरा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और बाग आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में जल थल एक। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के खात्मे का इम्कान। ज़राई माहिरीन का कहना है हालिया बारिश गंदम की फसल के लिए मुफीद साबित होगी। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों का सबसे बड़ा मेला सज गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गेम्स खैबर पख्तूनख्वा 2025 का इफ्तिताह कर दिया। आतिशबाजी के साथ खटक डांस और चित्राली रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगाए। 4 रोजा इवेंट में 7 रीजन से 2500 खिलाड़ी 30 खेलों में हिस्सा लेंगे। 14 खेलों में खवातीन एथलीट मैदान में उतरेंगी। कराची में NED यूनिवर्सिटी के तलबा का कारनामा। पोस्ट ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स ने बना ड्राइवर चलाने वाली इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करा दी। लोकेशन 2 गाड़ी बासानी मंजिल पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में जल्द ये गाड़ी लोगों को इस्तेमाल कर सकेंगे।